हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 1.13 चैप्टर 1 का 13th टॉपिक 1.13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के यूनियन इंटरसेक्शन को हमने पढ़ा है। अब उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये इन पर क्वेश्चंस हमारे आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ना केवल सीबीएसई के लिए, आपके जेईई और बहुत अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, केवल मैथ्स के एग्जाम नहीं और बाकी एग्जाम्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अंदर भी वाला टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से हमें ये अच्छा हमारे लिए किया है, क्यों हमें 6 मार्क्स देगा। ये आपको 6 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और आएगा। अभी तक ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, इनसे कोई श्योर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कुछ पता नहीं है किसी का। लेकिन आपके सीबीएसई के अंदर यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आएगा इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है तो वहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो एक बार देखें फटाफट, ये सारे आप पढ़ चुके हैं सेट्स को। सेट्स की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5 इसके टाइप्स थे। सबसेट्स आप जानते हैं, और सारे सबसेट्स के कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट। इंटरवल, रियल नंबर्स, नंबर लाइन को हमने डिवाइड किया था कुछ इंटरवल्स में, क्लोज इंटरवल, सब इंटरवल्स, सब सबसेट्स थे रियल नंबर्स के। यूनिवर्सल सेट्स, वो बड़े से बड़े सेट जिसके सब सबसेट्स हों। वेन डायग्राम, जॉन बेन ने दिया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम दिखाते हैं, जैसे आपके सामने बने हुए हैं ये वेन डायग्राम से, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। ऑपरेशन सेट्स, 3 ऑपरेशन थे हमारे, यूनियन, इंटरसेक्शन जिसका हम आज यूज करने वाले हैं, और डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट, दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जो उनमें कोई कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो। अगर ए और बी 5 है, सपोज यहीं ले लें हमारा केस 1, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह के हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो यही पहला केस हम लेके चलते हैं। बाकी जनरल केस में बात करेंगे। और उसके बाद में डिसजॉइंट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में लिया था, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सारे के सारे प्रूफ और मिसलेनियस के बहुत अच्छे क्वेश्चन। मिसलेनियस बहुत बड़ी है, तो कल वाले लेक्चर्स में वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हम आज भी लेंगे मिसलेनियस के। और देखें, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम लड्डू से क्वेश्चन है आपके, लेकिन इसको देखें क्या रिजल्ट है हमारा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ए और बी आपके ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, मींस इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों डिसजॉइंट्स हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का टोटल कलेक्शन। टोटल का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इन दोनों का जो यूनियन है, ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे, उतने ही पॉइंट्स हमारे ए प्लस बी में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कितना होगा आपका, अरे ये रहा ए यूनियन बी, आपका टोटल यही तो हुआ। ये किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी के, अगर इंटरसेक्शन है ये। और इन जनरल केस सेकंड, इन जनरल लेट 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी, अगर ए और बी दो हमारे फाइनाइट सेट्स हैं, उसमें कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, और इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इस फार्मूले को लगा क्वेश्चन बनेंगे। आपकी 1.6 एक्सरसाइज दे रखी है, सारे लड्डू से क्वेश्चन है, इस पर जाएंगे, उसमें कोई मजेदार वाली बात नहीं है। लेकिन इसका आगे एक्सटेंशन 3 सेट्स के लिए भी है, और मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखे हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। बहरहाल देखें जरा, अगर इसके प्रूफ की बात है तो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ देखें, ये वाला पोर्शन है कितना, इसको देखें जरा, ए माइनस बी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कौन सा है, ए माइनस बी। और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है आपका, इसको बोल सकते हैं हम बी माइनस ए। ये वाला कौन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये और ये यहां से लेके यहां तक का इतना वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को बोल सकते हैं कितना, ये है आपका बी माइनस ए।
और बीच वाला आपका क्या है ये A इंटरसेक्शन B। और दिस प्लस दिस, इस सारे रीजन्स, सारा का सारा रीजन कितना है A यूनियन B। A यूनियन के अंदर क्या आएगा, ये टोटल तीनों पार्ट आएंगे, दिस प्लस दिस। तो एन A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, किसमें A माइनस बी। A माइनस बी कितना है, ये आपका इतना, ये वाला पोर्शन जो है ये, जिसमें ये शामिल नहीं है A माइनस बी। तो एन A माइनस बी प्लस एन A इंटरसेक्शन बी, दिस प्लस एन B माइनस A, ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट A यूनियन B। अब आप देखो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या है, एन A माइनस बी आपका इतना है, प्लस ये, तो ये दिस प्लस दिस मिलकर क्या बन गया आपका, ये पूरा कंप्लीट A हो गया। अरे जितने पॉइंट्स यहाँ पर हैं प्लस जितने पॉइंट्स यहाँ पर हैं मिला के आ जाएगा वो सारे पॉइंट्स जो A में हैं। या ऐसा बोला कि ये पूरा रीजन प्लस ये रीजन, ये टोटल मिला के रीजन आ गया आपका NA। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिजल्ट्स हमारे केवल यहीं काम नहीं आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर काम आएंगे, बहुत सारी जगह काम आएंगे ये। अब देखें ये बचा है आपका ये प्लस का ये एन B माइनस A। B माइनस हम बात कर रहे हैं केवल इधर वाले पोर्शन की, इधर वाले की। इसमें भी अगर हम ये वाला पोर्शन जोड़ दें अपनी तरफ से तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट B बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B माइनस A, एन ऑफ B माइनस A में जोड़ना पड़ेगा आपको A इंटरसेक्शन B। तो इसमें जोड़ लो एन A इंटरसेक्शन B, जोड़ गए और घटा भी गए, एन A इंटरसेक्शन B जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। अब ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कितना हो गया आपका, दिस प्लस दिस हो गया आपका एन बी, ये हो गया आपका एन ए प्लस एन बी, और माइनस का है ये एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये फॉर्मूला आपका प्रूफ जो है नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप सीबीएसई की चिंता कर रहे हैं तो सीबीएसई में कहीं कोई प्रूफ पूछा ही नहीं गया है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही निकालना है आपको 3 के लिए, ABC तीनों के लिए वैसे फॉर्मूला दे रखा है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। स्टूडेंट्स अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही लड्डू से हैं। अभी आप देखेंगे कितने आसानी से हमारे 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 मिनट नहीं लगेंगे सारे क्वेश्चन करने में। देखें स्टूडेंट, देखें बहुत ही मजेदार और आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x एंड y आपकी स्क्रीन पर है, इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट nx इक्वल टू दे रखा है 17 एंड y 23, ये वैल्यूज दे रखी हैं। और क्या पूछा जाएगा, 3 वैल्यू दे रखी हैं, चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। फाइंड एन x इंटरसेक्शन y। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी हैव एन x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स, वही a यूनियन b इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन b प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सारी वैल्यू हो जाइए। यूनियन की वैल्यू दे रखी है 38, एन एक्स की वैल्यू दे रखी है 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही पूछा गया था आपका। तो 38 इक्वल टू ये हो गया आपका 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इधर आया ये इधर आया, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू आ गया 40 माइनस 38 टू। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो बड़े आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 1-1 मिनट में सारे हो जाएंगे। इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर से इसका इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो सीधा फार्मूला लगाइए, वी हैव फार्मूला पर क्या दे रखा है, एन x यूनियन y। अच्छा यूनियन इंटरसेक्शन, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि कौन सा कहाँ करना है तो बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो कि एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू एन एक्स यूनियन वाई प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था कौन सा किधर था तो आप सीधा सीधा लगा लें एक्स और वाई। देखें अगर आपको कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला इधर है उधर है, इंटरसेक्शन किधर है, यूनियन किधर है, तो बहुत आसान है। अरे एक्स और वाई, ए और बी को एक तरफ ले लो, यूनियन इंटरसेक्शन को एक तरफ ले लो, बहुत आसान फॉर्मूला है। तो अब देखो क्या कहते रखा है, ये 8 है और ये 15 है, आपका यूनियन दिया हुआ है ये 18 और इंटरसेक्शन बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम ये कि अब आप 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 माइनस 18 इक्वल टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दिस माने दिस कितना आंसर आएगा आपका 5, आपका आंसर आ गया।
तो अब देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है। कोई सा क्वेश्चन कर लीजिए, फर्स्ट भी ऐसी है, सेकंड भी ऐसी है, थर्ड भी ऐसी है। अब तो अगला क्या दे रखा है, इसी को उन्होंने अभी सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, अब उन्होंने बोल दिया है। हम एज्यूम कर लेंगे इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी। अब 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी वालों का सेट हमने बोल दिया क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड NH। ये कौन लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और ये कितने हैं, 250 हैं। और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200। और टोटल लोग कितने हैं, वो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते हैं, कोई ना कोई सी लैंग्वेज बोलते होंगे। तो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। और यूनियन क्या है, यूनियन तो दे रखा है 400। आपको या तो ये H का मतलब हिंदी बोलने वाले या फिर इंग्लिश बोलने वाले, टोटल मिला कितने हैं, 400 है। पूछा क्या जा रहा है, इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, NH प्लस NE इक्वल टू NH इंटरसेक्शन E प्लस NH यूनियन E। NH की वैल्यू कितनी है, 250, NE की वैल्यू 200, H इंटरसेक्शन E, H इंटरसेक्शन E, यही तो हमें निकालना है कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, और ये है 400। और इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, 450 माइनस 400 तो 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं है। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ता जाता हूँ फटाफट। एस एंड टी आर 2 सेट्स, एस के अंदर 21, टी के अंदर 33, एस इंटरसेक्शन दे रखा है और यूनियन पूछा गया है, बिल्कुल सीधा फार्मूला लगाना है। एक्स एंड वाई 2 सेट्स, एक्स में दे रखा है, यूनियन में दे रखा है और इंटरसेक्शन दे रखा है, एक्स वाई में पूछा गया है। यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, 4 में 3 चीज़ दी जाएंगी, एक पूछा जाएगा। और ऐसे दे रखा है आपको 6B और ऐसे दिया हुआ है 7 थोड़ा अलग लग रहा है। चलो 7 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, टोटल 65 लोग हैं, 40 lakhs क्रिकेट, 40 उसमें क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट को हम मिल दिया NC। और ये कितने लोग हैं, 40 हैं। और दूसरा गेम कौन सा है, टेनिस है, तो NT। और टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 40, 10 lakhs बोथ क्रिकेट एंड, अच्छा NT नहीं दिया हुआ है, बोथ लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, इसका मतलब ये T इंटरसेक्शन C है। दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं आपके, 10 हैं। अब पूछ रहे हैं 65 टोटल लोग हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हमें टेनिस निकालना है, कितने टेनिस को पसंद करने वाले NT निकालना है, और टोटल कितने लोग हैं, 65। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेग है कि 65 हो सकता है, बहुत सारे ऐसे भी धुरंधर हो जो ना क्रिकेट को पसंद करते हैं ना ही टेनिस को। ये लाइन इसके अंदर लिखी होनी चाहिए थी कि दोनों में से कोई ना कोई सा गेम सभी लोग पसंद करते हैं, तभी हम मान पाएंगे 65 क्या है, इनका यूनियन है। NC यूनियन T इक्वल टू 65, ये तभी मान पाएंगे जब क्वेश्चन में मेंशन हो, मेंशन नहीं है क्वेश्चन अधूरा है। अब देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, NC प्लस NT, दोनों को एक तरफ ले लिया, इंटरसेक्शन यूनियन को एक तरफ ले लो, C यूनियन T प्लस NC इंटरसेक्शन T यहाँ हो गया, C यूनियन T यहाँ आ गया। अब दो NC दिया हुआ है 40, NT हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10 और प्लस यूनियन दे रखा है 65, तो हो गया 75 माइनस NT की वैल्यू आ गई आपका 75 माइनस 40 इक्वल टू 35। तो टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 35 हैं। अब तो क्वेश्चन यहाँ पर अलग पूछा गया था, इसलिए हमने करना शुरू किया था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस को पसंद करने वाले लोग हों। वेन डायग्राम से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन देखें फॉर्मूले से कैसे करते हैं। नॉट क्रिकेट को पसंद नहीं करते हो, केवल आपको टेनिस को पसंद करते हो। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, टेनिस को पसंद करते हो और क्रिकेट को पसंद नहीं करते हो, टेनिस को पसंद करते हो एंड क्रिकेट को नहीं करते हो, क्या करते हैं आप, ये डैश लगा जाए। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ये कि NT माइनस C, टेनिस को पसंद करते हो क्रिकेट को ना करते हो, टेनिस माइनस C, टेनिस को पसंद करते हो क्रिकेट को ना करते हो, या फिर T इंटरसेक्शन C डैश। अब इसके लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ कन्फ्यूजन आता है तो बहुत आसान है, जहाँ भी सेट थ्योरी के अंदर बहुत आसान है, जहाँ भी कन्फ्यूजन आए फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपसे तो फटाफट बना लीजिए आप ये। तो ये क्या है, C है और ये T है।
हम क्या बात कर रहे हैं, टी एंड सी नॉट, टी एंड सी नॉट। जो टेनिस को पसंद करते हो, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हो, तो कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वो वाला पोर्शन है जो टेनिस को पसंद करने वाले लोग हैं और क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो ये क्या है आपका, केवल इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये निकालना। और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, टी इंटरसेक्शन सी नॉट से रिप्रेजेंट करें या फिर टी माइनस सी लिख दें, एक ही बात है। तो ये वाला पूरा पोर्शन आ गया कैसे, ये पूरा वाला जो टी है, टी में से माइनस कर दें अगर इसको कॉमन वाले को, दोनों का इंटरसेक्शन को, तो आंसर आ जाएगा। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ये निकालना है शेडेड वाला रीजन। और ये कैसा आएगा, कंप्लीट टी में से अगर हम बात करते हैं कि एन टी में से माइनस करते हैं कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, और ये कौन सा है, सी इंटरसेक्शन टी। तो फार्मूला बन गया आपके लिए ये फार्मूला। अब ये फार्मूला जनरेट आपने किया वेन डायग्राम देख के। ऐसे ही बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वेन डायग्राम बनाइए, फार्मूला खुद से नया अपना तैयार कीजिए। एन टी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 35, इंटरसेक्शन कितना है आपका 10, तो आंसर आ गया 25। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है, करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी। मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाए, बहुत बड़ी है, कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ कल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हमारा एक टॉपिक और बचा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के बहुत दमदार क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे करेंगे कल, ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे कल, और कुछ क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इन्हें क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों सेम है, इसी पर बेस्ड है सीधे सीधे। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं। अब जब ये लिखा होता है 600 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ये यूनिवर्सल हो 600, हो सकता है अगर ये जो दोनों कंबाइन शर्त दे रखी होगी तो इसको यूनियन भी बोलेंगे, ये पढ़ने के बाद पता लगेगा। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, अच्छा चाय पीने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट चाय पी रहे हैं, तो एंड सी इजकल टू है 250 नहीं है 150 है। 150 चाय पीने वाले लोग हैं और चाय पीने वाले लोग हैं, तो ये हो गया आपका टी, और कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। अब देखें 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, और कुछ शौकीन ऐसे भी हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो एंड टी भी लेते हैं एंड कॉफ़ी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। यस, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना तो टी पसंद करते हो ना कॉफ़ी पसंद करते हो, ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दे रखा है 600 में सभी लोग ऐसे नहीं हैं, या तो चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते, जूस पीते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन से हमें पता लग गया है कि ये जो 600 दे रखा है ये यूनियन नहीं है, मतलब इन दोनों का यूनियन नहीं है, सी और टी का यूनियन नहीं है, टोटल नहीं है, ये हमारे क्या यूनिवर्सल है। टोटल लोग हमारे 600 हैं, उनमें से कुछ चाय और कॉफ़ी या दोनों को पसंद करने वाले लोग होंगे, तो हमें पहले निकालना इनका यूनियन। तो एन सी प्लस एन टी इजकल टू एन सी इंटरसेक्शन टी प्लस एन सी यूनियन टी। सीधा फार्मूला है, दोनों तरफ सी और टी, ए और बी ले लिया, इन यूनियन इंटरसेक्शन एक तरफ कर दिया। इस फॉर्म में फार्मूला को देखेंगे तो आसान लगेगा। एन सी कितना है आपका 225, एन टी कितना है 150, इंटरसेक्शन निकालना दे रखा है 100, और ये आपका आ गया सी यूनियन टी, तो कितना हो गया आपका ये 375 माइनस 100 इजकल टू 375 हुआ, 150 275 और 375, ये आ गया एन सी यूनियन टी, तो आ गया 275 लोग ऐसे हैं जो सी यूनियन टी का मतलब या तो कॉफ़ी लेते हैं या फिर टी लेते हैं या दोनों लेते हैं। ऐसे लोग कितने हैं 275 लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते जरूर हैं, चाय या कॉफ़ी, चाय भी पी लेते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं, दोनों पी लेते हैं। ऐसे लोग कितने हैं 275 हैं, 600 नहीं है। बाकी लोग हमारे बचे हुए क्या हैं, वो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी, यही क्वेश्चन का आंसर है। हम जो पूछा जा रहा है कि नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ऐसे बताने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी।
ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं? अब इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे आप? ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल आपका जो रखा यूनिवर्सल माइनस जो कुछ लेते हैं। हमें क्या बताना है? जो कुछ नहीं लेते। कैसे निकलेगा? टोटल 600 हमारे पास है, उनमें से निकालने वो वाले लोग जो दोनों चीज़ पीते हैं, ये या दोनों पीते हैं। तो एन सी यूनियन टी। तो सीधा लॉजिक से आपका ये आंसर आ गया 600 माइनस 275। तो कितना बचा आपका? ये 325। तो 325 लोग, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो न चाय पीते हैं, कॉफ़ी न पीते, कुछ नहीं पीते हैं, कुछ और ही पीते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऐसे करना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। स्टूडेंट इसके लिए मेहनत कर रहे थे हम। 15 और 16 ये दो क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको समझिएगा। ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है ये आपके पेपर में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा। आपको अगर पीछे का कुछ ही समझ में नहीं आया, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, इन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और 6 नंबर लीजिएगा। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको क्वेश्चन को करने के हमारे पास में कई तरीके हैं। 3-4 तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उन तरीकों की जो आपकी जेब में हो, कंप्यूटर एग्जाम्स में आप कर सकते हो, और आपके सीबीएसई में अगर पेपर में आता है तो 6 मार्क्स लेने हैं आपको, वहाँ पूरे स्टेप्स लिखने होते हैं, उन दोनों मेथड्स की बात करेंगे। और तीसरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। ये इन ए सर्वे ऑफ 600 पीपल, 60 लोग का टोटल सर्वे है। तो एन यूनियन, टोटल हमारा यूनिवर्सल हमारा कितना है? 60 लोग हैं। इट इज़ फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। न्यूज़पेपर एच ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये है, इंडियन एक्सप्रेस आई ये है। तो ये एच के अंदर वो लोग आते हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। एच का मतलब 25 लोग ऐसे हैं। तो एन एच इजकल टू 25। एच के बाद में क्या दे रखा है आपको? 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एन टी 26। हाँ दे रखा है आपको कि न्यूज़पेपर एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 लोग हैं, 26 लोग टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, 26 लोग आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। 9 रीड बोथ एच एन आई, 11 रीड बोथ एच एन टी, 8 रीड बोथ टी एन आई, और 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो वो बताना है, मतलब कुछ पढ़ता हो, चाहे एक पढ़ता हो, 2 पढ़ता हो, 3 पढ़ता हो, वो ऐसा ना हो कि पढ़ने नहीं जानता हो। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ 26 रीड टी और 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो एन आई ये भी आपको दे रखा है 26। अब देखें क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट, 9 रीड बोथ एच एन आई, एच एंड आई, एच और आई का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एन आई, ये दे रखा है 9। नंबर ऑफ एलिमेंट एच एन आई के बाद में दे रखा है कितना? 11 रीड एच एन टी, 11 रीड एच एन टी, और फिर लास्ट का बचा क्या आपका? टी एन आई, टी एंड आई, टी और आई। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोग कितने हैं? ये आपके 8 लोग हैं। और उसके बाद दे रखा है आपको तीनों एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों को पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को आप मिनटों में कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है, सारे कंप्यूटर एग्जाम पूछा जाता है, वहाँ आपको ये बहुत सारे स्टेप्स लिखने हैं और बहुत जल्दी से क्वेश्चन वेन डायग्राम बनाना है, जल्दी से कर देना है। दो कैसे करेंगे ये आपको अपनी जेब में रखना है, सीबीएसई में इसका खुलासा नहीं करना है, ये सीबीएसई वाले आपको नंबर नहीं देंगे। दो कैसे करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये एरो ध्यान रखना है बस ये, कि नीचे से ऊपर चलना है, हमेशा नीचे से ऊपर चलना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखो ये एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू, दो एच टी का कॉमन आपका इतना है और आई भी इसके साथ मिल गया, तो तीनों का कॉमन कितना पोर्शन है? ये वाला पोर्शन तीनों का कॉमन है, और ये कितना है आपका? 3 है। तो यहाँ रख दो आप ये 3। इसके बाद यहाँ बढ़ो 8 पर आओ, ये क्या है? टी और आई। टी और आई कहाँ पर है? टी और आई, इनका कॉमन पोर्शन कितना है? इनका कॉमन पोर्शन आपका ये वाला है, इतना कॉमन पोर्शन है टी और आई का। और इसमें कितने लोग हैं? 8 है। 3 यहाँ रख दिए तो ये कितने बचा? 5 यहाँ होंगे, 5 ये हो गए। उसके बाद देखें इसको थोड़ा सा और बड़ा भी बना सकते थे, एच टी एंड आई थोड़ा बड़ा बना लें, जगह है हमारे पास में। ये हो गया एच टी और आई। तो आप देखिए
3 लोग यहाँ पर हैं। इसके बाद 8 कहाँ पर है? टी और आई का कॉमन पॉइंट आपका हमारा ये वाला हुआ, ये वाला पोर्शन। इसमें टोटल लोग कितने? 8 हैं। 3 तो यहाँ आ चुके हैं, तो बचे कितने? 5 यहाँ पर हैं। इसके बाद में 11 एच एंड टी, एच और टी का कॉमन आपका ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एच और टी का कॉमन है। और इसमें 11 है, 3 यहाँ पर हैं, तो बचे कितने? 8 और 3 11 है, ये हो गए पूरे 9। एच एंड आई, एच और आई का कॉमन पोर्शन कितना है आपका? ये वाला कॉमन पोर्शन है, जिसमें 3 तो यहाँ रख दिए, 9 यहाँ पर है, तो 6 यहाँ हो गए। अब 26 के ऊपर एन आई, आई आपका ये है 26, तो ये कुछ तो यहाँ पर आ गया, 26 टोटल है। तो 26, अब 6 + 3 9, ये 5 + 3 8 और 6 14 और 26 सारे आने हैं, जबकि 14 पहले आ चुके हैं, 26 सारे आने हैं आई के अंदर। आई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 26, टोटल 26 हैं, जिसमें कि 5 + 3 + 6 आ चुके हैं, 14 आ चुके हैं। 26 में से 14 माइनस कर दिया, बचा कितना? 12 यहाँ पर है। ये 12 कौन से हैं? जो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और कोई सा नहीं पढ़ते। ओनली आई निकल के आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आया था वेन डायग्राम से, लेकिन ये काम हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे। सीबीएसई में यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलता। अब देखिए जरा 12, इसके बाद आ गए आप टी पर। टी 26 है, इस पूरे में 26 है। यहाँ पर 8 + 3 11 + 5 16 और 26 यहाँ, तो 10 आपके यहाँ आ गए। 25 इस पूरे में है, इस पूरे मिला के 25 में, जिसमें कि 8 + 3 + 6 है। 8 + 3 11 + 6 17 और 25 ये है, तो 8 आपके यहाँ बचे और टोटल मिला के 60 हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, तो इन सबको ऐड कर लिया जाए। तो ये 8 + 8 + 10 + 3 + 6 + 5 + 12, तो कर जाओ 8 + 8 16 26 29 35 40 और ये आ गया 52। तो 52 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, चाहे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, तीनों पढ़ते हो। तीनों पढ़ने वाले तो 3 थे, बाकी अलग अलग में दे रखा था। 52 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, यही पूछा जा रहा था। तो बाकी बचे कितने? टोटल 60 लोग थे हमारे पास में। 60 लोग ऐसे थे जो टोटल इस ग्रुप में थे जिसमें सैंपल लिया गया था। 52 कुछ पढ़ने वाले हैं, तो 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। अब हमसे पूछा रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कौन सा है? दिस वन। ओनली आई, ओनली टी, ओनली एच। ये वो पोर्शन है जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग हैं। ये वो हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो दिस प्लस दिस, ये आंसर आ गया आपका 8, ये आ गया 12 + 10 + 8, 12 + 10 + 8, कितना हो गया आपका? ये 30 लोग आपके ये हैं। लेकिन इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सीबीएसई में नंबर नहीं मिलेगा। अब सीबीएसई में नंबर लेना है तो कैसे करेंगे? अरे भाई, इसी डाटा को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम सीबीएसई के हिसाब से करेंगे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, वहाँ ABCD मान रखा है और काम सारा यही किया गया है, काम बिल्कुल ऐसे। देखें दोबारा इसी क्वेश्चंस को हमें करना है। अब फर्स्ट मेथड ये था, सेकंड मेथड। अब दो ये वैलिड हो जाएगा आपका। क्या कर जाओ इसमें? ABCD मान जाए इसमें। हम यहाँ पर जो दे रखा था डाटा, जो हमने अभी निकाला था, इन सबको हटा के इनके प्लेस पर ABCD दे जाए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे कैसे? देखिए कि यहाँ हमने क्या बोला था, अब भी क्या करना है आपको? नीचे से ऊपर, ये एरो ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर चलना है। क्या करेंगे आप? ये लेट NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I = A। इन तीनों का इंटरसेक्शन हमारा कौन सा? ये A है। तो ये A मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3। तो A = 3। स्टार्ट यहीं से करेंगे आप, A = 3। अब इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, जैसे पहले गए थे बिल्कुल अब भी यही करेंगे। अब देखिए कितना दे रखा है? ये NT इंटरसेक्शन I = 8। अब T और I, T ये रहा, I ये रहा, T और I का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है। A आप ये मान चुके हो, तो इसको बोल दो B, किसी को ले सकते थे किसी ऑर्डर में, इसको भी। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपका? A + B। तो ये वैल्यू किसकी है? A + B = 8। A की वैल्यू 3 है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 3 5।
स्टूडेंट हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई हमको जैसे बोलती है, एनसीईआरटी जैसे बोलती है, उसके हिसाब से कर रहे हैं और हम 6 नंबर लेंगे इस पर। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ से चले यहाँ से चले, अब यहाँ पर आ जाओ, लिख लो यहाँ पर ये एन एच इंटरसेक्शन टी इक्वल टू है 11। एच और टी का इंटरसेक्शन, एच ये रहा, टी ये रहा, एच और टी का इंटरसेक्शन आपका ये है, जिसमें कि आप ए से बता चुके हो तो अब सी से बता दो। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे आप, ये ए प्लस सी 11 और सी इक्वल टू 11 माइनस ए की वैल्यू 3 है तो 8 आ गया, सी आपको मिल गया। उसके बाद हम यहाँ के बाद यहाँ फिर आ गए और उसके बाद यहाँ आएंगे एच एंड आई, एंड एच एंड आई इक्वल टू है 9। एच और आई कहाँ है, एच और आई ये रहा, इनका कॉमन आपका ये है, इतना कॉमन है, जिसमें ए ये है, डी इसको मान जाओ, तो ए प्लस डी इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू आ गया 9 माइनस 3 6, डी की वैल्यू आ गई है 6। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद यहाँ पर एन आई इक्वल टू दे रखा है 26। आई कहाँ पर है आपका, आई ये रहा, तो ए बी ये ए बी सी डी हो गया ई, तो इसमें क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 20। ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 26। हमें वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू बी निकाला है हमने 5 है, डी की वैल्यू कितनी है, डी अभी निकाला है 6 और प्लस ई इक्वल टू 26। 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14, तो ई इक्वल टू आ गया 26 माइनस 14 12, ई की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसके बाद वो नीचे से चल रहा है देश यहाँ तक पहुँच गए थे। अब आगे एन टी इक्वल टू है 26। टी का मतलब क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर ये, तो ए बी सी डी ई हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको नाम दे दिया जी। तो टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब आपका ये पूरा ये एक पूरा रिंग, इसमें क्या आएगा आपका ए है, बी है, सी है और एफ है, तो क्या लिखेंगे एन टी के नीचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 26। इसमें की 3 वैल्यू आपको पता है, ए की निकालनी होती है बस। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू यहाँ निकाली थी 5, सी की वैल्यू यहाँ निकाली है 8 प्लस एफ इक्वल टू 26। तो 3 प्लस 5 8 प्लस 8 16 और 26 माइनस 6, तो ये एफ की वैल्यू आ गई है 10, एफ इक्वल टू 10। अब आ गई कहाँ पर लास्ट, ठीक है, बाद एन एच, तो एन एच इक्वल टू कितना है 25। तो एन एच का मतलब आपका ये वाला, इसमें क्या आता है, इस H के अंदर क्या आता है, ए डी सी जी, ए प्लस डी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 25। अब ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू आपने निकाली है 6, सी की वैल्यू भी निकाली है 8 और जी की वैल्यू है निकल के आ गई। अब जी की वैल्यू 25 माइनस 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 और जी इक्वल टू आ गया है 8, जी इक्वल टू 8 आ गया। तो सारे ABCD सारे निकल के आ गए। अब क्वेश्चंस को बता दो, ऐसे करना है। तो हमने उसी जो रफ में हम काम कर रहे थे, फटाफट बेन डायग्राम के है उसे, तो बेन डायग्राम में हमने क्या दिया, डायरेक्ट ना करके हमने उनको ABCD नाम दे दिया। NCERT में ऐसे बताया गया है एक एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, अरे फर्स्ट का आंसर ये सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और सारी वैल्यू रख जाओ। ये सारी वैल्यू रख जाएंगे तो कितना आया था आपका 52, ये आंसर आया था। सेकंड क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हो, केवल एक। तो ओनली वन पढ़ने वाले कौन से हैं, दिस वन। ये पोर्शन कौन सा है, ओनली एच। ये पोर्शन कौन सा है, ओनली टी। ये पोर्शन कौन सा है, ओनली आई। ओनली ई जी एफ, यह है ई प्लस जी प्लस एफ, और ई की वैल्यू, जी की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू 10 है, और एक था 12, तो यह आ गया 30। इस पर आपको मिलेगा 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का बहुत सॉलिड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको समझना अच्छे से, नहीं समझ में आता है इसको रिवाइंड करके देखना है, बार बार देखना है। और एक क्वेश्चन और दे रखा है, मैं एक बार फिर से बता सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इन्हीं में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। देखेंगे, इन ए सर्वे ऑफ इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। 21 एन ए लिख दिया, 21
लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 बी को पसंद करते हैं, 29 सी को पसंद करते हैं। ए और बी को पसंद करने वाले 14 हैं, ए और सी को पसंद करने वाले 12 है, बी और सी को पसंद करने वाले 14 है। ये लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मीन्स तीनों को पसंद करने वाले लोग 8 हैं। वेन डायग्राम से फटाफट उड़ा के आप सी का आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन 6 मार्क्स लेने हैं तो वही ABCD करके आपको बेवकूफ़ बनाना है और 6 नंबर पूरे लेने हैं। तो देखें जरा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सी ओनली का मतलब क्या हुआ, जो केवल सी तो पूरा इतना है और सी में कितने, 29 लोग इतने हैं इस पूरे में आते हैं, जिसमें कुछ तीनों वाले भी हैं, कुछ ये वाले हैं, कुछ ये वाले हैं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है जो मैंने सेट किया है, ये पोर्शन आपका है ओनली, ये पोर्शन कौन सा है आपका, ओनली सी, जो सी को पसंद करने वाले लोग हैं। ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही एक एरो ऐसे बना देना है आपको और इसको मान लेना है ए। लेट एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए। तो ये ए है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इजकल टू 8। इसके बाद इस पर आएंगे तो एन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू 14। इसके बाद इस पर आ गए बी और सी को देखिए, बी ये रहा, सी ये रहा, बी और सी का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ये रहा कॉमन। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन है, तो ये आपने मान लिया ए, इसको बोल लो बी। तो कॉमन में कितने आ गए, ए प्लस बी। इसके नीचे लिखेंगे ए प्लस बी इजकल टू 14 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 8 है तो ये आ गया बी इजकल टू 6, बी इजकल टू 6। अब आ जाए फटाफट यहाँ पर, कहीं भी निकाल लो आप, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं निकाल लें। इसके बाद में कहाँ आएंगे, एन ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू 12। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए ये रहा, सी ये रहा, ए और सी का कॉमन कितना हुआ आपका, ये वाला पोर्शन। तो अपने ए बी से मान लिया तो इसको स्मॉल सी मान गए। तो इसमें क्या आता है आपका, इतने पोर्शन में जहाँ मैंने हाथ रख रखा है, ये क्या है आपका ए प्लस सी, ए प्लस सी इजकल टू 12 और सी इजकल टू 12 माइनस ए की वैल्यू थी आपकी 8, तो ये आ गया 4। इसके बाद में फिर क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 14, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया डी। तो इसमें क्या आएंगे आपके, ये वाला पोर्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें क्या आ रहा है ए और डी, ए प्लस डी इक्वल टू 14 और डी इक्वल टू 14 माइनस ए की वैल्यू पहले की तरह 8 तो 6 आ गया, डी इक्वल टू 6। इसके बाद आ गया आपका एन सी, टोटल सी कितना है आपका 29। सी को यहाँ नाम दे दिया आपने, ये तो शायद यहीं से निकल के आ जाएगा, ए बी सी डी हो गया है, इसका नाम दे दिया ई। तो सी का मतलब हुआ पूरा इतना पोर्शन, और इसमें क्या आएगा आपका, ए है, इसमें बी है, सी है और ई है इक्वल टू 29। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू है 4 और ई आपको निकालना है 29। बस यही निकालना था, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये आसान था। 6 + 4 18 प्लस ई इजकल टू 29 और ई की वैल्यू आ गई है 11, ई इजकल टू 11। हमसे केवल इतना ही पूछा रहा था, सी क्वेश्चन पूछा रहा था बस। तो ये एक ही पार्ट पूछा गया, लेकिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक पार्ट नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाएगा, कुछ 2-3 पार्ट जोड़ के, कम से कम 3 पार्ट जोड़ के तब क्वेश्चन पूछा जाता है और हर पार्ट के 2-2 नंबर मिलते हैं। ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बड़ा ही आसान है और आएगा पेपर में यही। तो इसको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा के अच्छे से दबाओ कि कम से कम 100, 200, 300 लाइक्स हो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।